बहुत समय पहले की बात है। बेलापुर गांव में विजय दास नाम का एक धनी सेठ रहता था। विजय दास बहुत ही लालची था। वह अपनी जमीन को ठेके में किसानों को देता था और उन गरीब किसानों से बहुत ही ज्यादा कर वसूलता था। इन किसानों की भी क्या जिंदगी है, बस दिन भर काम करते रहते हैं और सिर्फ 2 वक्त का रोटी के लिए। और हमें देखो, हम सिर्फ आदेश देते हैं और यह किसान हमारे लिए काम करते हैं। इसे कहते हैं सेठ विजय दास का दिमाग। हाँ सेठ जी, आप तो इस गांव के मालिक हो और सभी किसानों को मुट्ठी में बांध कर रखते हो। सेठ विजय दास बहुत ही लालची है। किसानों को पहले बहला फुसलाकर ठेके में काम करवाता है और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपना जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, मैं किसानों को अपना जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मुझे भी 1 साल के लिए आपका जमीन ठेके पर चाहिए। मेरा नाम श्यामलाल है और मैं पास ही के गांव चांदीपुर में रहता हूँ। ठीक है श्यामलाल, मैं अपने जमीन को ठेके में दे दूंगा, लेकिन 1 साल के बाद तुम जो फसल उगाओगे उनमें से आधा फसल मेरा होगा और आधा फसल तुम्हारा होगा। इसी तरह सेठ विजयदास अपनी जमीन को ठेके पर देता है, लेकिन किसानों के सामने एक शर्त रखता है कि फसल का आधा हिस्सा मेरा और आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। चलो, जमीन तो मिल गया, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करना होगा, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। श्यामलाल दिन भर कड़ी मेहनत से काम करता है और फसल तैयार करता है और फसल तैयार भी हो जाती है। रामलाल फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत ही अच्छी फसल हुई है। आधा जमींदार ले जाएगा, पर भी मेरे हिस्से में कुछ आ ही जाएगा। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आपको पता है श्यामलाल अपने फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो श्यामलाल की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। ऐसा बात है क्या? श्यामलाल आज फसल की कटाई कर रहा है? चलो फिर चलकर देखते हैं। अरे श्यामलाल, फसल का कटाई पूरा हो गया है क्या? हो गया है मालिक। इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। देख लो, बहुत ही अच्छी फसल हुई है। वह तो दिख ही रहा है मुझे। मेरा खेत ही उपजाऊ है, इसकी वजह से इतनी अच्छी फसल हुई है। नहीं मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन वहाँ मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगा? मैंने इस साल इस खेत पर बहुत मेहनत किया हूँ सेठ जी। इस खेत पर गेहूं की फसल तैयार करने में मुझे कड़ी मेहनत से काम करना पड़ता था। इसकी वजह से इतनी अच्छी फसल हुई है। क्या बात कर रहे हो यार? खेत नहीं होगा तो तुम मेहनत कहाँ करोगे और कैसे मेहनत करोगे? ये खेत बहुत उपजाऊ है, इसलिए तुम यहाँ पर हो। इस तरह श्यामलाल से शर्त लगाकर सेठ विजयदास अच्छी फसल ले जाता है और खराब फसल श्यामलाल को दे देता है। ये क्या, इतना मेहनत करने पर भी बस इतना ही फसल मिला? ऐसे जिंदगी से तो अच्छा मर जाना बेहतर है। हमेशा दूसरों के इशारे पर काम करो, पता नहीं खुद का जमीन कब होगा। श्यामलाल इस तरह जैसे तैसे अपना जिंदगी काटे जा रहा था। फिर एक दिन श्यामलाल का बेटा हरीश शहर में अपनी पढ़ाई खत्म करके अपना गांव चांदीपुर आता है और जब हरीश गांव का नजारा देखता है तो हरीश को बहुत दुख होता है। पिताजी, क्या हुआ हमारे गांव को? बहुत सुना सुना लग रहा है। श्यामलाल हरीश को सारी बातें बता देता है और गांव के सभी आपदा हालात और गांव के जमींदार के बारे में भी बता देता है कि किस तरह सेठ विजयदास किसानों को धोखे में रखकर किसानों का जमीन को लूटता है। चलो कोई बात नहीं पिताजी, दुखी मत हो, इस बार मैं खेती करूंगा। हरीश ने सेठ विजयदास को सबक सिखाने और सभी किसानों को इंसाफ दिलाने की प्रतिज्ञा ली। फिर एक दिन हरीश सेठ विजयदास जी के घर जाता है। सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके में कोई भी एक जमीन चाहिए। अरे तुम जाओ, अभी तुम्हारे पास इतना ताकत नहीं है बच्चे कि तुम खेती कर पाओ। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हूँ तो एक किसान का बेटा ही ना। खेती मेरी धर्म है। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। और वैसे भी आजकल क्या काम रखा है, अब पढ़ लिख कर वैसे भी तुम बेरोजगार घूम रहे हो। इससे अच्छा तुम थोड़ा खेती बाड़ी भी सीख लो।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरा नियम और शर्तें सुन लो। क्या शर्त है सेठ जी, आप बताइए। अरे यह लड़का तो नया नया खेती बाड़ी कर रहा है। चलो इस बार कोई नया शर्त बता देता हूँ। पिछले बार इसके पिता ने गेहूं का फसल लगाया था, यह भी गेहूं का ही फसल लगाएगा। अब की बार मैं यह शर्त रख देता हूँ कि ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा इस लड़के का होगा। अच्छा हरीश, तो सुन लो, शर्त यह है कि तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो तुम्हें यह शर्त मंजूर है? ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। फिर अगले ही दिन से हरीश काम करना शुरू कर देता है, लेकिन हरीश ने इस बार गेहूं के जगह आलू का फसल लगा दिया और आलू का फसल बहुत ही अच्छा हुआ। अरे हरीश, तुम्हें शर्त याद है ना कि आधा फसल मेरा और आधा फसल तुम्हारा? हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। आधा फसल मेरा और आधा फसल तुम्हारा, लेकिन आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। तो सेठ जी, आप ऊपर का हिस्सा ले जाइए और नीचे का हिस्सा छोड़ दीजिए। अरे सेठ जी, इस हरीश ने तो चालाकी मार दी। यह गेहूं की फसल की जगह इस बार इसने आलू की फसल लगा दी। यह सच है हरीश कि तुमने इस बार गेहूं की जगह आलू की फसल लगाई है? हाँ सेठ जी, गेहूं की फसल पिछले बार ही लगाई थी। गेहूं का फसल अच्छी नहीं हुई थी ऐसा पिताजी बोल रहे थे, इसलिए मैंने इस बार आलू की फसल लगाई है। देखो ना, आलू की फसल कितनी सुंदर है। सेठ जी, आप ऊपर का हिस्सा ले जाइए और नीचे का हिस्सा छोड़ दीजिए। अरे क्या करूं मैं इस घास फूस को लेकर, जबकि तुम सब आलू ले जा रहे हो, तो ये घास फूस भी ले जाओ। आपका ही शर्त है सेठ जी, और आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, और आप ऊपर का हिस्सा ले जाइए, मैं नीचे का हिस्सा ले जाऊंगा। इस तरह हरीश ने चालाकी के साथ सेठ विजय दास को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू को लेकर घर आ गया और सभी घास फूस को सेठ के हिस्से में छोड़ दिया। पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की है, और यह कल का आया हुआ लड़का आपको बेवकूफ बना दिया। अरे वो क्या बच्चा मुझे बेवकूफ बनाएगा? आने दो इस बार तो उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। फिर कुछ महीनों के बाद हरीश दोबारा से सेठ विजय दास के घर जाता है। अरे लड़के, इस बार क्या चाहिए तुझे? ठेके पर जमीन चाहिए सेठ जी। फिर तो मेरा भी हिसाब सुन ले लड़के, इस बार कुछ चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल का नीचे का भाग मेरा होगा, ऊपर का भाग तुम्हारा होगा। बोलो क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी। इस बार फसल का ऊपर का भाग मेरा ही होगा और नीचे का भाग आपका होगा। इस तरह हरीश सेठ जी से बात करने के बाद अपना घर वापस लौट आता है और फिर इस बार दोबारा से खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। हरीश इस बार गेहूं की फसल लगाता है। इस बार तो गेहूं का फसल खूब अच्छा हुआ है, मजा आ गया। अब आने दो उस लालची सेठ को, फिर बताता हूं उसको। कुछ सप्ताह के बाद सेठ विजय दास हरीश के खेत पर आता है। जैसे ही सेठ गेहूं के खेत पर पहुंचता है तो उसका दिमाग चकरा जाता है। अरे यह क्या, इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी। यह लड़का हरीश जितना मैं सोच रहा था उससे कई ज्यादा होशियार निकला। नमस्ते सेठ जी, कैसे हो आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपने शर्त रखी थी कि ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा, तो फिर ले जाइए आप नीचे का हिस्सा। इस तरह से हरीश ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके फिर से सेठ को बेवकूफ बना देता है। अरे सेठ जी, उस छोटे से बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे महाजन को भी अपने बुद्धि के बल पर बेवकूफ बना दिया। तुम सही कह रहे हो रामू, मैं उसको छोटा ही समझ रहा था।
उसने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो दोबारा, फिर उसको बताता हूँ। हरीश ने गेहूं की कटाई की और सारे फसल को अपना घर ले आया। हरीश गेहूं का फसल लाकर गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। हरीश और उसके पिता दोनों ही बहुत खुश थे। चलो आज सेठ जी के पास दोबारा मुलाकात करते हैं और इस साल भी ठेके में जमीन लेकर फसल लगाते हैं। देखते हैं सेठ विजय दास इस बार क्या दिमाग लगाते हैं। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ ही गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो बच्चे, ज्यादा होशियारी बनने की कोशिश मत करना। मेरा भी नाम सेठ विजय दास है। मेरा तो नाम में ही विजय है। मुझसे ज्यादा चालाकी अब नहीं चलेगी। होशियारी मुझे नहीं आती सेठ जी, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग करते हो और गांव के गरीब किसान के मजबूरी का फायदा उठाते हो। ये लड़के ज्यादा ज्ञान मत बांट, काम की बात कर, वरना यहाँ से चलता बन। सेठ जी चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस साल भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए इस बार आपका क्या शर्त है? सेठ विजयदास थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, तो सुन लो मेरा शर्त। इस बार नीचे और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। तो बताओ यह शर्त तुम्हें मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप चाहें। मैं तो किसान का बेटा हूँ, मुझे तो बस खेती करनी आती है। तो फिर ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे खेती भी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर हरीश घर आता है और हरीश दोबारा फसल की तैयारी में जुट जाता है। हरीश इस बार गन्ना की फसल लगाता है। इस बार खेती में कौन सा फसल लगाया है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने गन्ना की फसल लगाई है। गन्ना की फसल अच्छी है, इस बार भी काफी आमदनी होगी। चलो ठीक है बेटा, तुम ऐसा ही मेहनत करते रहो, भगवान तुम्हारा भला करें। लालची सेठ और उसका नौकर रामू दोबारा उस खेत पर आने लगते हैं। अरे सेठ जी, इस हरीश का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखा है। ऊपर का फसल भी आपका और नीचे का फसल भी आपका। अरे हाँ रामू, इस बार तो मैंने बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया है। देखते हैं कैसे बचता है श्यामलाल का बच्चा। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही खेत के पास पहुंचते हैं तो दोनों का दिमाग चकरा जाता है। अरे सेठ जी, हरीश तो आपका बाप निकला। देखो जरा, उसने इस बार कौन सा फसल लगाया है। अरे यह क्या, ये तो गन्ने की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर और नीचे का मेरा होगा और बीच का हिस्सा उस हरीश का होगा। मतलब मैं दोबारा फिर से बेवकूफ बन गया, मान गया इस किसान के बच्चे का दिमाग को। कैसे हो सेठ जी, आप दोनों में क्या बात चल रहा है, जरा हमें भी बताओ। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। क्या भला मैं आपको बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। जैसे आपने शर्त रखी है कि ऊपर और नीचे का फसल मेरा और बीच का फसल तुम्हारा, इसलिए मैं बीच का फसल लेकर जाऊंगा और आप ऊपर और नीचे का फसल लेकर जा सकते हैं। अरे वो किसान का बच्चा, अपने आप को होशियार मत दिखाओ। खेत भी हमारा और फसल भी हमारी। अरे रामू बस कर, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी ही करनी का फल है। हमने भोले भाले इन किसानों को बहुत तड़पाया है। आज पहली बार हमसे कोई पंगा लिया है और इस लड़के ने तो मेरा दिमाग ही खोल दिया है। समझ गया, मैं अब किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितना भी किसान का जमीन मेरे पास गिरवी है मैं सभी को वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। किसान दिन भर मेहनत करते हैं अपना और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, और ना कभी अच्छे कपड़े पहन पाते हैं और ना ही अच्छे खाना खा पाते हैं। किसान दिन रात दूसरों की पेट भरने के लिए अपना पेट जलाते हैं, इसलिए इनको तड़पाना ठीक नहीं है। इसका हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। इस तरह हरीश ने अपने बुद्धि के शक्ति से लालची सेठ को भी हरा दिया और सेठ विजयदास ने सभी किसानों का जमीन को वापस कर दिया।